अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर आयशा और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में एक कंडीशन है जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में जानने से पहले ज़रूरी है कि हम जानें कि प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा इज़ बेसिकली एक सैक लाइक ऑर्गन है, जैसे कि एक सैक लाइक अज़ू है जो कि माँ और बच्चे के दरमियान प्रेगनेंसी में डेवलप होता है और इसके ज़रिए बच्चे को तमाम ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं माँ से और इसी तरह जो भी बच्चे के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इसके ज़रिए मतलब उसका इखराज हो जाता है। ठीक है? और ये बेसिकली बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली जो प्लेसेंटा है जिसको उर्दू में अवल कहते हैं या नाल कहें आप या अरबी में मुशीमा कहते हैं। ये यूट्रस के यानी रहम के अगले पिछले या ऊपर वाले हिस्से में अटैच हो जाता है। कम परसेंट केसेस में यानी कि जैसे 200 में से 1 खवातीन में ऐसा होता है कि प्लेसेंटा जो है यूट्रस के निचले हिस्से में अटैच हो जाता है, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अब इसकी क्या टाइप्स हैं, ये डिपेंड करता है कि अगर तो प्लेसेंटा यानी मुशीमा यानी कि बच्चेदानी के मुँह को यानी कि नेक ऑफ द वूम्ब को मुकम्मल तौर पे कवर कर रही है, तो उसको हम कहेंगे मेजर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया। और अगर उससे थोड़ा-सा परे है तो उसको कहेंगे माइनर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया। इसके क्या वजूहात हो सकती हैं, किस वजह से प्लेसेंटा प्रीविया होता है? इसकी वजूहात में अगर आपका पहले कोई सिज़ेरियन सेक्शन हुआ है, अर्ली प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा जो है वो नीचे इम्प्लांट हुआ है यूट्रस के निचले हिस्से में, या अगर यूट्रस के अंदर कोई मैलफॉर्मेशन है यानी यूट्रस के अंदर कोई बनावटी प्रॉब्लम है, तो फिर भी ऐसा हो सकता है। या अगर बेबी की पोज़ीशन ठीक नहीं है, अगर आप स्मोकिंग करती हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ऐसा हो सकता है, या अगर आपकी उम्र 35 साल या इससे ज़्यादा है। प्रीविया के क्या रिस्क हो सकते हैं, यानी माँ और बच्चे में इसके क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं इसकी वजह से। अगर जब तक हम बात करें माँ की, तो उसमें ये हो सकता है कि ब्लीडिंग यानी प्रेगनेंसी के दिनों में प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि कई दफ़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, यानी लाइफ थ्रेटनिंग माँ की जान को खतरा भी हो सकता है उसकी वजह से। दूसरा ये है कि आपका ज़्यादा चांस है कि सिज़ेरियन सेक्शन होगा, और तीसरा ये है कि डिलीवरी के टाइम पे यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। कम केसेज़ में स्पेशली अगर आपके प्रीवियस सिज़ेरियन है, तो ये इसकी वजह से बच्चेदानी भी निकालनी पड़ सकती है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। और बच्चे के लिए इसमें क्या रिस्क है? बच्चे में वक़्त से पहले डिलीवरी हो जाना, बच्चे का वज़न कम हो सकता है, और इसके अलावा चूँकि माँ में ब्लीडिंग का खतरा है, तो माँ में खून की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से बेबी में भी इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है, या बेबी को 45 के बाद नर्सरी में दाखिल करना। प्लेसेंटा प्रीविया की फर्दर टाइप्स के बारे में बात करें कि प्लेसेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा या परक्रीटा ये क्या है? यानी कि ओवल अगर आपकी बच्चेदानी के साथ जुड़ी हुई है, यानी बच्चेदानी के मसल्स तक चली गई है, तो उसको प्लेसेंटा जैसे एक्रीटा कहेंगे, मसल्स के साथ जुड़ी हुई है। और अगर वो मसल्स के अंदर चली गई है, जैसे इन्वेड कर गई है, तो उसको प्लेसेंटा इनक्रीटा कहेंगे। और अगर वो यूट्रस रहम से रहम के सिरोसा यानी रहम के बाहर वाली तह तक पहुँच चुकी है या उससे आगे निकल चुकी है, तो उसको हम प्लेसेंटा परक्लीटा कहेंगे। इसमें ज़्यादातर उन लोगों में ये कंडीशन होती है जिनके पहले सिज़ेरियन हो चुके हैं, जैसे कि नंबर ऑफ सिज़ेरियन के साथ-साथ इसका चांस बढ़ता जाता है कि ओवल साथ जुड़ी हुई हो सकती है। अब हम थोड़ी-सी बात करेंगे इसकी केयर के बारे में कि अगर आपको डॉक्टर ने बताया है प्लेसेंटा प्रीविया और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं, जैसा कि 20 हफ्ते में तकरीबन 10% ऑफ द वुमेन उनकी 10% ख़वातीन की का प्लेसेंटा लो लाइंग होता है। इनमें से 5% ख़वातीन स्पेशली जिनका पेट है पहले सिज़ेरियन हुआ हुआ है, उनमें हो सकता है कि प्लेसेंटा प्रीविया बने। बाकी सब में यूट्रस यानी कि यूट्रस की ग्रोथ के साथ-साथ प्लेसेंटा ऊपर चला जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया की तशख़ीस जो है वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए की जाती है। अल्ट्रासाउंड में आपका ओवल नीचे नज़र आएगी, और इसको मज़ीद देखने के लिए कि प्लेसेंटा जो है वो बच्चेदानी की दीवार के साथ चिपका हुआ तो नहीं है, या उसके अंदर से तो अंदर तक तो नहीं चला गया, तो उसको देखने के लिए जो है वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड, स्पेशल अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें ब्लड फ्लो देखा जाता है, या एमआरआई भी किया जा सकता है। अगर इसके एहतियात की बात करें, तो इसमें ज़्यादा ये है कि आपने कोई भी अगर आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, तो उसमें एक तो ये है कि आपने डाइट बहुत अच्छी रखनी है, आयरन, फॉलिक एसिड रिच डाइट लेनी है, ताकि आपके खून की कमी ना हो। और इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आपको पेन्स आने का खतरा हो, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी को भी अवॉइड करना है। इसके अलावा आपने जो है वो कोई भारी वज़न नहीं उठाना, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे यूट्रस में दर्दें आने का खतरा हो, क्योंकि जैसे यूट्रस में दर्दें आती हैं, तो ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाती हैं, और ब्लीडिंग कई दफ़ा बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिसमें आपको हॉस्पिटलाइज़ भी होना पड़ सकता है, मतलब हॉस्पिटल एडमिशन भी हो सकता है।
अब नॉर्मली इसमें क्या एडिशनल केयर करनी पड़ेगी कि आपको 32 वीक्स पे एक मज़ीद अल्ट्रासाउंड किया जाएगा देखने के लिए कि आया कि प्लेसेंटा ऊपर चला गया है या वो नीचे ही है। और उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड 36 वीक्स पे किया जाएगा। अगर आपका प्लेसेंटा मेजर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया है, तो डॉक्टर्स आपको ऑफ़र करेंगे 34 वीक्स के बाद एडमिशन, ताकि आपकी केयर हॉस्पिटल में हो सके और किसी भी इमरजेंसी सूरत-ए-हाल में उसको फर्दर अटेंड किया जा सके। अगर डिलीवरी की बात करें तो प्लेसेंटा प्रीविया स्पेशली जो मेजर डिग्री है या अगर आपका प्लेसेंटा बच्चेदानी की दीवार से 2 सेंटीमीटर के फासले पर है, तो ज़्यादा चांस है आपका सिज़ेरियन ही है। प्लेसेंटा प्रीविया के साथ सिज़ेरियन डिलीवरी प्लान की जाती है यूजुअली। और इसमें डिफरेंट ज़्यादा ब्लड अरेंज करने का कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्लीडिंग का ज़्यादा खतरा है। और ये प्लेसेंटा और ये आपको टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में यानी कि बड़े हॉस्पिटल में यूजुअली सिज़ेरियन सेक्शन के ज़रिए डिलीवरी की जाती है और सीनियर डॉक्टर्स की मौजूदगी में। थैंक यू।